खैर चलो भाई एरे पढ़ते पहले। तो भाई ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया क्लास या नहीं आया? भाई हमें सिंपल यहाँ पे दिल्ली गेट करना है, तो दिल्ली गेट करने के लिए भाई सबसे पहले आपको ये वाला एरे चाहिए होगा, और ये वाला एरे लेने के लिए आपको सबसे पहले भाई ये वाला एरे चाहिए होगा। तो जो बाहर वाला एरे हमारे पास आउटर एरे एक तरीके से कह दो, इसका नाम नहीं है आउटर, मैं आपको इसलिए आउटर कह रहा हूँ, आप लोग लूप पढ़ के आ चुके हो, सही है? तो इनर लूप आउटर लूप सबको याद होगा। तो ये जो आउटर एरे भाई सबसे पहले ये चाहिए, सिटीज लिखा, बाहर वाला एरे आ गया मेरे पास। अब क्या चाहिए मुझे? दिल्ली चाहिए, तो उसके लिए ये वाला एरे चाहिए, और इस वाले एरे को गेट करने के लिए क्या करना होगा? इंडेक्स 1। तो भाई सिटीज एरे ब्रैकेट 1, आगे वो वाला एरे। अब इसमें क्या चाहिए हमें? दिल्ली, तो दिल्ली के लिए हमें क्या करना होगा? वापसी एरे ब्रैकेट 1। तो भाई सिंपल हमारे पास यहाँ पे दिल्ली गेट हो गया। तो क्लास ये था भाई हमारे पास एरे और 2D एरे। भाई एरे के अंदर फिर हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि भाई अगर लेट सपोज हमारे पास, मैं वापसी भाई एरे बनाता हूँ सिटीज़ का ही। सबसे पहले क्लास इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? एम्प्टी एरे। ये भी एक वैल्यू होती है भाई, अगर किसी को लगता है कि ये वैल्यू नहीं है तो ये वैल्यू है, और ये ट्रू की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? ये ट्रू की वैल्यू है। मतलब अगर आप इसको बोलोगे भाई ये फॉल्स है या ट्रू है, तो ये हमेशा ट्रू होगा, ये फॉल्स नहीं होगा। सही है ना क्लास? भाई मैंने आपको लास्ट टाइम विषय बताया था फॉल्स की हमारे पास तकरीबन कुछ 6 वैल्यूज होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। कितनी वैल्यूज होती है? 6 वैल्यूज, जिसके अंदर हमारे पास फॉल्स, जीरो, एम्प्टी स्ट्रिंग, नल, अनडिफाइन, NaN। सही है भाई? ये हमारे पास 6 वैल्यूज होती हैं किसकी? फॉल्स की। बाकी इसके अलावा एम्प्टी एरे, ये हमारे पास ट्रू की वैल्यू होती है, स्पेस ट्रू की वैल्यू है। क्लास बात समझ भाई? अगर मिसाल के तौर पर भाई आप ये चेक करना चाहो, इफ सिटीज, आप लिख दो इफ सिटीज, अगर ट्रू है तो चला दो, तो ये भले इसमें वैल्यू हो या ना हो, ये हमेशा क्या होगा? ट्रू होगा। क्लास बात समझ भाई या नहीं है? करके दिखाऊं? देखो भाई लास्ट टाइम हमने करा था ना इफ सिटीज, मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर ये ट्रू है तो बस आप डायरेक्ट सिटीज लिख दो। इसका मतलब कि भाई ये ट्रू या फॉल्स चेक कर लो। अगर तो ट्रू है तो इफ चला दो, अदरवाइज एल्स चला दो। तो मैंने बोला भाई इफ सिटीज अलाउ, क्या करेगा? ये अलाउ करेगा नहीं करेगा? अलाउ करेगा। क्यों भाई? क्योंकि भले इस एरे के अंदर वैल्यू नहीं है, ये एरे बिल्कुल एम्प्टी है, लेकिन फिर भी आ जाएगा, ये एरे एम्प्टी है, लेकिन फिर भी भाई ये कौन सी वैल्यू है हमारे पास? ट्रू की वैल्यू है। डिफाइन होना चाहिए, वैल्यू हो ना हो। ये एरे बन गया मतलब ट्रू है अभी, ये फॉल्स नहीं है। सही है भाई? हाँ, आपको देखना है कि भाई इसमें वैल्यू है नहीं है, तो डॉट लेंथ, लेंथ अगर 0 है तो वैल्यू नहीं है, और अगर लेंथ 0 नहीं है इसका मतलब वैल्यू है। क्लास क्लियर है? कोई मसला, कोई सवाल? चले जी। तो भाई एम्प्टी एरे, मैं चाहता हूं इस एरे के अंदर कराची चला जाए, क्या करूं मैं? सिटीज एरे ब्रैकेट 0 और उसके बाद कराची। कराची जाएगा नहीं जाएगा? कंसोल डॉट लॉग सिटीज। तो भाई इस तरह हम लोग अपने एरे को डिक्लेयर करने के बाद इनिशियलाइज भी उसके एक एक इंडेक्स को कर सकते हैं। अब ऑलरेडी अगर भाई 0 के ऊपर लाहौर हो, तो क्या ये अब 0 अपडेट होगा नहीं होगा? क्या मिलेगा मुझे? कराची मिलेगा या लाहौर मिलेगा? कराची मिलेगा। अगर एक वैल्यू है, ऑलरेडी एक इंडेक्स नंबर में एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है, उसको रीइनिशियलाइज करना है, तो मैं रीइनिशियलाइज भी कर सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। चलिए भाई क्लास, अब जल्दी जल्दी से मुझे आप लोग आंसर दें। वार सिटीज कराची, मैं चाहता हूं इस एरे के लास्ट इंडेक्स पे लाहौर चला जाए, क्या यूज करूं? डॉट सिटीज डॉट पुश। पुश क्या है? किसका?
एरे का। पुश एरे का एक मेथड है, लास्ट इंडेक्स पे वैल्यू को क्या करता है, सेव करता है, मतलब ऐड करता है। अब अगर मैं भाई यहाँ पे कंसोल करूँ सिटीज को, कितनी वैल्यूज होंगी सिटीज के अंदर, एक या दो? सर दो, कराची और लाहौर। पुश की मदद से हमने एरे के अंदर एक वैल्यू क्या करी है भाई, पुश करी है। अच्छा भाई, अगर मिसाल के तौर पे क्लास मैं अब यहाँ पे कर दूँ भाई कराची और मुल्तान, तो कराची, मुल्तान और लाहौर। भाई अगर मैं क्लास चाहता हूँ कि मेरे पास जो लास्ट वैल्यू है, लास्ट वैल्यू क्या मेरे पास एरे के अंदर, मुल्तान है, वो रिमूव हो जाए, क्या यूज़ करूँ, सिटीज डॉट पॉप। सर पॉप और पुश हमारे पास दो ऐसे मेथड हैं जो एरे के लास्ट इंडेक्स में खेलते हैं। पुश का मतलब होता है क्या, ऐड करना, पॉप का मतलब क्या होता है, रिमूव करना। क्लास पढ़ा है ना सब कुछ या नहीं पढ़ा? उम्मीद करता हूँ मैं कि मैंने पढ़ाया होगा आपको इसे। अच्छा जी, अभी हमारे पास नॉर्मल एरे कराची और मुल्तान, एक होता है हमारे पास पॉप पुश, सेकंड हमारे पास क्या होता है, शिफ्ट और अनशिफ्ट। कहाँ पे खेलता है, फर्स्ट इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स पे सर, स्टार्टिंग इंडेक्स। शिफ्ट क्या करता है, रिमूव करता है, और अनशिफ्ट ऐड करता है। याद है, भूल गए? पॉप पुश, शिफ्ट और अनशिफ्ट। पॉप का मतलब रिमूव करना, शिफ्ट का मतलब भी रिमूव करना, पुश का मतलब ऐड करना, अनशिफ्ट का मतलब भी ऐड करना। सीक्वेंस पढ़ाया था मैंने आपको ये या नहीं पढ़ाया था? क्या पढ़ाया था मैंने, बताओ जरा आप लोग। पुश, पॉप पुश, शिफ्ट अनशिफ्ट, पॉप पुश, शिफ्ट अनशिफ्ट। पॉप का मतलब रिमूव करना, पुश का मतलब ऐड करना, उसके नीचे ही क्या है, शिफ्ट और शिफ्ट का मतलब अनशिफ्ट का मतलब। तो भाई सिटीज डॉट अनशिफ्ट, मैंने बोला क्या ऐड करो भाई, लाहौर ऐड कर दो। ऐड हो गया लाहौर। भाई रिमूव करना है मुझे पहला वाला, क्या करूं, सर शिफ्ट यूज कर लें, कराची गया, मुल्तान रह गया, बस। क्लास क्लियर है? कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? तो भाई पॉप पुश, शिफ्ट और अनशिफ्ट क्या हुआ हमारा, क्लियर हुआ। देन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्लाइस और स्प्लाइस। स्लाइस क्या करता है, एरे की कॉपी निकालता है, और स्प्लाइस सर एरे के अंदर से स्प्लाइस ऐड भी करता है, रिमूव भी करता है, जहां हमारा दिल करे। मतलब एक एरे है, जिस इंडेक्स पे चाहूं मैं वैल्यू ऐड कर दूं, या जिस इंडेक्स पे चाहूं मैं वैल्यू डिलीट कर दूं। स्प्लाइस का काम ये होता है भाई। क्लास याद है, भूल गए? याद है ना भाई? स्लाइस तो भाई 1000 दफ़ा पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। सही है भाई, पढ़ाऊँ या आगे बढ़े? कितने लोग सर आगे बढ़ते हैं, स्लाइस आता है? और कितने लोग नहीं सर एक दफ़ा हो जाए? कोई भी नहीं है भाई। नहीं भाई, अगर चाहते तो बता दो, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं डायरेक्ट ग्रुप पे आ जाऊंगा। फिर शर्म वाली बात नहीं, अगर कोई एक बच्चा भी हो तो भाई करवाएंगे। तुम्हारा हाथ नजर ही नहीं आ रहा। कर देते हैं यार, चलो मालिक इतना खर्चा हो गया तो। सिटीज कराची, मुल्तान, ज़्यादा डिटेल में नहीं करवाऊंगा भाई, और लाहौर। क्लास मुझे इसकी कॉपी निकालनी है, तो कॉपी निकालने के लिए भाई हम लोग क्लास क्या यूज़ करते हैं भाई, सिटीज डॉट स्लाइस। स्लाइस एक मेथड है जो एरे की कॉपी निकाल के आपको रिटर्न करता है। रिटर्न करने का मतलब आपको देता है। जब भी कोई चीज़ रिटर्न होता है, कहाँ सेव करवाते हैं उसको, वेरिएबल के अंदर। याद है या याद नहीं है, फंक्शंस के अंदर। याद है ना भाई? स्लाइस आपसे भाई दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट लेता है इंडेक्स के अंदर, और एंडिंग पॉइंट लेता है किसके अंदर, लेंथ के अंदर। लेट्स सपोज मुझे कॉपी करना है मुल्तान और लाहौर, तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मुल्तान,
तो मुल्तान का इंडेक्स नंबर क्या है 1, मेरा एंडिंग पॉइंट क्या है लाहौर, तो लाहौर की लेंथ क्या है 3, तो मैंने सिंपल लिखा यहाँ पे 1,3। याद आ गया कुछ या नहीं आया? किससे अभी शुं आगे क्यों भाई, तो जाओ जरा, अभी रमजान गया ही है। कॉपी है रे, सही है भाई, रिफ्रेश करा, क्या मिल गया मुझे मुल्तान और लाहौर मिल गया। क्लास यहाँ तक क्लियर है या नहीं है क्लियर? सिर्फ मुझे मुल्तान चाहिए, फिर क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे भाई, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट की वैल्यू कौन सी है मुल्तान, और एंडिंग भी क्या है मुल्तान, तो भाई मुल्तान का इंडेक्स नंबर क्या है 1 और उसकी लेंथ क्या है 2, क्या मिल गया भाई मुल्तान मिल गया। क्लास क्लियर है भाई? हमारे पास बहुत सारी सिटीज हैं अब, सही क्लास, हमारे पास बहुत सारे सिटीज हैं। मैं ये चाहता हूं कि भाई मुल्तान से स्टार्ट हो कॉपी होना, जो भी आखिरी सिटी हो, मतलब मुल्तान के बाद जितने भी सिटीज हो वो सारे के सारे कॉपी हो जाएं। क्या करूंगा मैं, सिर्फ मुल्तान लिख दूं, स्टार्टिंग पॉइंट लिख दें सर, एंडिंग पॉइंट ना दें। स्लैश क्या करेगा, स्टार्टिंग पॉइंट से कॉपी करना स्टार्ट करेगा और आखिरी तक चला जाएगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारे पास मुल्तान, मुल्तान का इंडेक्स नंबर क्या है 1, तो जैसे मैंने 1 लिखा आखिरी वैल्यू क्या है 5 6, सब कुछ कॉपी हो गया या नहीं हुआ? तो बताओ भाई क्लियर है या नहीं है? मतलब भाई इंडेक्स नंबर दिया है ना स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट 1 किसका स्टार्टिंग पॉइंट इंडेक्स मुल्तान का, तो मुल्तान से कॉपी करना स्टार्ट करेगा और आखिरी तक कॉपी करेगा। क्लास यहाँ तक बात समझ में आई? भाई इसके बाद होता है हमारे पास नेगेटिव के अंदर कुछ, नेगेटिव का मतलब क्या होता है कौन बताएगा? -1 तो मुझे ही पता है, नेगेटिव मतलब क्या है सर? आखिरी से वैल्यू छोड़ता है और वो लास्ट तक कॉपी करता है। फिर मतलब अगर -1 दें तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके सेकंड लास्ट इंडेक्स तक वो कॉपी करेगा। भाई मैं आसान करता हूँ आपके लिए, मैं चाहता हूँ कराची से कॉपी करना स्टार्ट करें, कराची से कॉपी करना स्टार्ट करें और लास्ट फिर तो कॉपी करें, सेकंड लास्ट, सॉरी, सही है भाई? क्या वैल्यू पास करूँ बताओ भाई जरा, कोई नहीं बोलेगा भाई, बताओ। थोड़ा चेंज करते हैं भाई। अब मुझे बताओ भाई, मुझे लाहौर से 3 4 5 कॉपी करना है, क्या करूं? मुझे ये वैल्यूज कॉपी करनी है, -0 लिख दूं, अभी पढ़ा है भाई, अभी मेरे अल्फाज भी गूंज रहे होंगे क्लास के अंदर। भाई मुझे सिंपल कॉपी करना है ना, यहां से लेके यहां तक, एंड से करो स्टार्ट से करो, जैसे भी करो कॉपी करके दे दो मुझे ये। -3 क्या, सिर्फ -3 पास कर दूं? कोई तुम्हारे पीछे कौन है जो छुपा हुई है, जब बात कर दो मुझसे। हाँ भाई, पिलर के पीछे वाले जरा शक्ल तो दिखाएं अपनी, तुम्हारे बराबर वाला, नहीं नहीं इस साइड वाला, इस साइड वाला। हाँ भाई आप, नहीं पीछे से बाजू वाला, वाइट शर्ट, बताओ भाई। टू कॉमा
-2, तो -2 क्यों दूं मैं? भाई तो स्टार्टिंग से कर लो यार। सही आंसर है, बिल्कुल सही है भाई, मैं टेंशन नहीं लो, आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैंने सिंपल ये कहा था भाई मुझे ये कॉपी करके दे दो, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि रिवर्स करके दो। चलो अच्छा बताया आपको, उसका मतलब पता है आपको। मैं 4 भी लगा सकता हूँ और मैं -2 भी लगा सकता हूँ। मतलब रिवर्स में करना हो तो रिवर्स में माइनस लगाएंगे, और अगर भाई सीधा ही जाना है तो जो वैल्यू आ रही है उसकी लेंथ की वो दे दो, सिंपल पास। सॉरी 5 लगाएंगे। उसमें भी माइनस लगेगा ना बॉस। अगर मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि भाई 0 इंडेक्स से लेके सेकंड लास्ट वैल्यू तक जितनी वैल्यूज है कॉपी हो जाए, सेकंड लास्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल स्टार्टिंग पॉइंट 0, कॉमा -1। इसका मतलब ये होगा कि भाई स्टार्टिंग कराची से करो और जो भी इस एरे की सेकंड लास्ट वैल्यू हो, मुझे उसके लेंथ नहीं पता, मतलब यहां तक क्या कर लो, इसको कॉपी कर लो, तो ये मेरे पास सारा कॉपी हो जाएगा। आपको स्टार्टिंग पॉइंट लाजमी पता होगा। अच्छा वैसे एग्जाम्पल देखें ना, यूज केस देखें, कॉपी में हमें पता होगा हमेशा कि हमारे पास एंडिंग पॉइंट क्या है और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। अगर नहीं पता ना हमें, तो फिर हमारे पास हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट 0 होगा और एंडिंग पॉइंट हमारे पास लास्ट वैल्यू हटा रहे होंगे या सेकंड लास्ट वैल्यू हटा रहे होंगे। ये यूज केस हमारे पास, मेरे पास आज तक नहीं आया। 100 वैल्यूज का कह रहे हैं और बीच में से कुछ भी लेकर आ जाओ, भाई क्या लेकर आ जाओ, कोई तो स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट होगा, कोई तो वैल्यू होगी, तो हम फाइंड करके उसको निकाल देंगे बाहर। ऐसा यूज केस आ ही नहीं सकता कि मैं आपको एक कलेक्शन दूं और बोलूं भाई बीच में से लेकर आ जाओ। सर क्या लेकर आऊं? भाई भाई लेकर आ जाओ बीच में से। स्टार्टिंग या फिर एंडिंग मालूम होगा लाजमी, एक पॉइंट हमेशा मालूम होता है हमें, ऐसा नहीं होगा। भाई अब आप खुद सोचो ना, मैं आपको एक एरे देता हूँ जिसमें 100 वैल्यूज है, मैं कहता हूँ यार वैल्यूज फाइंड कर लो, आप क्या बोलोगे मुझे? सर क्या कॉपी करूँ बताया तो सही, यही होगा ना। तो ये मतलब यूज केस है आपके पास, आपको हमेशा पता होगा स्टार्टिंग या फिर एंडिंग, लास्ट नहीं पता होगा। क्लास क्लियर है? बोलो बोलो। एरे में इमेजेस हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मेट में नहीं आती, इमेजेस के यूआरएल होते हैं हमारे पास, सही है। इमेज का हमारा ऑब्जेक्ट बनता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, सही है। ऑब्जेक्ट क्या होता है बाद में पढ़ेंगे, सही है। उसके अंदर बेसिकली फिर हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर पूरी डायरेक्टरी होती है और उसके फाइल का नाम होता है, फाइल का साइज होता है, एक्सटेंशन वगैरह बहुत सी चीज़ें होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं सारी। तो इमेज अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं भाई शाहरुख खान की इमेज है, लगा दूँ मैं, बुर्ज खलीफा है दुबई, तो डायरेक्ट इमेज जावास्क्रिप्ट नहीं लगती, या तो यूआरएल्स होंगे या फिर उनके ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं हमारे पास, सही है भाई। या बेस 64 होता है। अब बेस 64 क्या होता है भाई, ये थोड़ा बहुत बाद में एडवांस चीज़ें भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। क्लास यहाँ तक क्लियर है? तो स्लाइस क्लियर है भाई। अब कौन सा टॉपिक है हमारे पास? स्प्लाइस। स्प्लाइस क्या करता है? एरे के अंदर से कहीं से भी आपको कोई चीज़ डिलीट करनी हो, मतलब अगर आपको मिसाल के तौर पर भाई ये सारे नंबर डिलीट करने, तो हम स्प्लैश की मदद से कर सकते हैं। अगर मुझे एक से ज़्यादा वैल्यूज़ ऐड करनी है और एरे के कहीं दरमियान में करनी है तो मैं कर सकता हूँ। स्प्लैश ये कहता है भाई, मतलब ऐड और रिमूव अपनी मर्जी से एरे में जहाँ चाहो वहाँ कर सकते हो। डिलीट एक से ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन मैटर क्या करेगा यहाँ भी? सीक्वेंस मैटर करेगा भाई। ये नहीं कराची उड़ा दो, ये नंबर उड़ा दो, फिर लाहौर भी उड़ा दो, नहीं भाई। यहाँ भी आपके पास क्या होगा भाई? एक प्रॉपर सीक्वेंस होगा। क्यों कहते हैं इसको एक तरीके से हम लोग, क्या कहते हैं इसको हम लोग? क्यों। कि भाई आपके पास अगर आप कराची से कोई चीज़ डिलीट करना स्टार्ट कर रहे हो तो कराची, मुल्तान, लाहौर इस तरह होगा नंबरिंग के अंदर। ये नहीं कराची हो जाए 1 2 3 भी हो जाए, या 5 6 7 8 भी हो जाए, नहीं भाई, इतनी अंधी नहीं है। होगा लेकिन
सीक्वेंस में होगा। तो भाई सिंपल सिटीज डॉट स्प्लाइस, पहले रिमूव करते हैं क्लास, यहाँ से लेके यहाँ तक। मैं कहता हूँ भाई स्टार्टिंग पॉइंट, स्प्लाइस देते हैं 3 चीज़ें, स्टार्टिंग पॉइंट, डिलीट काउंट और कितनी वैल्यूज ऐड करनी है। मुझे अभी कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, मुझे सिर्फ डिलीट करनी है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मेरे पास, 1 2 3, 1 2 3 का इंडेक्स नंबर क्या है, तो भाई स्टार्टिंग पॉइंट 3, डिलीट करना है आपको, करना है सर। कितने नंबर ऑफ वैल्यूज डिलीट करनी है, 1 2 3 और ये 4। तो मैंने लिख दिया भाई सिंपल यहाँ पे क्या क्लास 4, कंसोल डॉट लॉग सिटीज और सिटीज, सॉरी क्या हुआ भाई, हमने स्प्लाइस की मदद से अपने एरे के अंदर से 4 वैल्यूज को डिलीट कर दिया। ये रिटर्न नहीं करता, ये हमें पता होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। मतलब ये आप जब प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मेथड रिटर्न करता है, ये मेथड रिटर्न नहीं करता, ये उसी को चेंज करता है, नहीं ये एक नया रेफरेंस पूरा क्रिएट करेगा। ये आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा हमेशा। पॉप, पुश, शिफ्ट, अनशिफ्ट, स्प्लाइस और स्लाइस, इन सब के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्लाइस रिटर्न करेगा, बाकी कोई रिटर्न नहीं करेगा। अच्छा, पॉप और आपका पुश, सॉरी पॉप और शिफ्ट, ये भी रिटर्न करता है। जो वैल्यू रिमूव होती है ना वो आपको देता है, वो रिटर्न करता है, लेकिन हमें उसकी नीड नहीं पड़ती। सही है भाई, हमें उसकी नीड नहीं पड़ती, क्योंकि हमें पता है ना भाई हम तो डिलीट करवा रहे हैं। जब हमें पता ही नहीं है तो हम डिलीट भी नहीं करवाएंगे। क्लास क्लियर है? तो भाई अब एक और काम करते हैं, डिलीट करवाते हैं, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ मुल्तान को डिलीट करवाते हैं। क्या करूं मैं, बताया भाई क्या पास करूं? तो मुल्तान का इंडेक्स नंबर क्या है 1, कॉमा क्या रिमूव हुआ, मुल्तान रिमूव हो गया। तो भाई अगर आपको कोई एक वैल्यू रिमूव करवानी है एरे में कहीं से भी तो वो भी रिमूव करवा सकते हो। भाई मुझे मुल्तान रिमूव नहीं करवाना क्लास, मुझे मुल्तान रिमूव नहीं करवाना। मैं चाहता हूं कि भाई सिंपल मेरे पास मुल्तान आगे चला जाए और मुल्तान की जगह पे इस्लामाबाद आ जाए, मतलब वैल्यू ऐड करवानी है। अब बताओ भाई किस तरह होगा, 0, भाई मुल्तान की जगह आएगा इस्लामाबाद और मुल्तान आगे जाएगा, तो 1 डिलीट होगा, कुछ 0 ऐड होगा। सिंपल मैंने क्या लिख दिया भाई इस्लामाबाद, इस्लामाबाद 1 पर आ गया और मुल्तान आगे चला गया, और सारे वैल्यूज एक एक भाई इंडेक्स नंबर प्लस अपने आप को कर देंगे। बताओ भाई क्लास समझ में आया नहीं है? बहुत पुराने टॉपिक से भाई सारे ये, आज से तकरीबन कुछ 6 साल पहले पढ़े थे हम लोगों ने। ये हमारा 1 महीना 1 साल के बराबर है। सही है भाई, क्लास में तक क्लियर है? आगे बढ़े? चलें जी भाई आगे बढ़ते हैं। मुझे बता दो भाई एरे में कोई सवाल है किसी का, एरे में कोई मसला है किसी को? एरे 2D एरे, पॉप, पुश, शिफ्ट, अनशिफ्ट, स्लाइस और स्प्लाइस में कोई मसला है तो भाई सवाल करें, फिर मैं लूप पे चलूँ। लूप पे चलें? चलो भाई लूप पे आ जाओ क्लास। कौन बताएगा भाई लूप क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ कोड। सर जब भी हमें अपने कोड के अंदर रिपीटिशन लेकर आनी होती है, मतलब एक सेम टास्क है उसे बार बार क्या करना है भाई, हमें परफॉर्म करना है, तो हम क्या यूज़ कर लेंगे भाई यहाँ पे, लूप यूज़ कर लेंगे। मतलब एक कंसोल है या एक हमारे पास एक ऐसा आउटपुट है भाई जो यूज़र को मुझे 10 दफ़ा शो करवाना है। यूआई के ऊपर एक आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड का, और मुझे यूज़र को 10 दफ़ा यूआई पे हेलो वर्ल्ड शो करवाना है, तो क्या मैं 10 दफ़ा डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड लिखूंगा? नहीं सर, क्या करेंगे, एक दफ़ा लिखेंगे और उस कोड के ऊपर हम लोग रिपीटिशन लगा देंगे। किसकी मदद से? लूप की मदद से। क्लास कॉन्सेप्ट क्लियर है? हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर भाई बहुत सारे किस्म के लूप्स हैं, बहुत सारे किस्म के हमारे पास लूप, फॉर लूप, वाइल लूप,
डू वाइल लूप, फॉर इन लूप, फॉर ऑफ लूप, आगे जाके पढ़ेंगे सारे हम लोग। ये 5 लूप हो गए हमारे पास। फिर फॉर ईच, अच्छा ये मेथड में आ जाता है, चलो उसको हम हटा देते हैं, ये अलग कैटेगरी में आता है। हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर भाई 5 किस्म के लूप है क्लास। कितने किस्म के? 5। फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर इन और फॉर ऑफ। सबका अपना अपना यूज केस है भाई। फॉर इन का अपना है, फॉर ऑफ का अपना है, वाइल लूप का अपना है, डू वाइल लूप का अपना है और फॉर लूप का अपना यूज केस है। इसके बाद आगे जाके भाई फिर हमारे पास और मेथड्स आएंगे लूप के, जिसके अंदर हमारे पास फॉर ईच होगा। सही है भाई। फिर एक मेथड तो नहीं कहता हूँ, उसको लूप के तो नहीं बोलूँगा, एक जैसे अल्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग मैप आएगा। फिर हमारे पास फिल्टर आएगा। फिर आगे आगे जाके हमारे पास फाइंड इंडेक्स आएगा। आगे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आने वाली है भाई। बेसिक अच्छी होगी, एडवांस आपको भाई पढ़ने में मज़ा आएगा। मैं आपको भाई एक बात पहले भी शायद बता चुका हूँ, नहीं बता चुका हूँ, मैं बता देता हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ आप लोग के लिए। एडवांस जावास्क्रिप्ट का मतलब ये नहीं है कि भाई जावास्क्रिप्ट मुश्किल होगी। एडवांस जावास्क्रिप्ट का बेसिकली मतलब ये होता है कि भाई जावास्क्रिप्ट क्या होगी आपके लिए? आसान होगी। आप जब करोगे ना क्लास तो आपको खुद ही आइडिया होगा कि यार जावास्क्रिप्ट बहुत आसान होती है हमारे लिए। लेकिन जब आपकी बेसिक्स क्लियर होंगी, वरना तो भाई एडवांस जावास्क्रिप्ट आपके सरों पे से ऐसे ही जाएगी। आप लोगों को सर पहले वो समझ में नहीं आई थी एक बुक। भाई जितनी जावास्क्रिप्ट हम पढ़े ना क्लास, इतनी हमारी एडवांस भी है। एडवांस के अंदर भी भाई हमारे पास अच्छे खासे टॉपिक्स हैं, 20-25 तकरीबन 30-35 तो टॉपिक्स हैं हमारे पास उसके अंदर आराम से। उसके अंदर मेरा दिमाग मेरी बुक है। सही है। मतलब एडवांस जावास्क्रिप्ट के लिए हम लोग ये करते हैं भाई कि W3 स्कूल में फॉलो करता हूँ, वहाँ पे थोड़े से मतलब टॉपिक्स है ना वो लिखे हुए लाइन से। अच्छा, एडवांस जावास्क्रिप्ट का सीन ये है भाई कि वो मल्टीपल वर्जन्स हैं, वो एक वर्जन नहीं है। वो मल्टीपल वर्जन्स को मिला के हम लोग जो ना एक पूरा एडवांस पढ़ते हैं उसको। फिर जितना बंदे का एक्सपीरियंस होगा ना भाई, अब दिमाग में चीज़ें आती रहेंगी, मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, मैं आपको पहले ना एक क्लास में लिखवा देता हूँ सारा कि यार ये चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा। फिर पढ़ाते ना बहुत सारी चीज़ें आती दिमाग के अंदर, फिर वो आपसे लिखवाता रहूँगा कि भाई ये भी अपने पास लिख लो, ये भी अपने पास लिख लो। अब जैसे मेरा एक बैच चल रहा है, भी एडवांस वो खत्म हो गई है जावास्क्रिप्ट वगैरह, वहाँ तो बैकएंड चल रहा है। उनके साथ ही मैंने क्या करा भाई, उनको मैंने 10 टॉपिक लिखवाए पहले। 10 में से 5 टॉपिक हुए, वो 10 के 25 टॉपिक हो गए। फिर आप लोग मुझे कह रहे हो सर आपने ये भी लिखवाया था, पढ़ाया नहीं। मैं पढ़ाता हूँ फिर वो मैं। हमारे पास उसके अंदर भाई वेरिएबल्स फिर से स्टार्ट होगा। फिर उसके अंदर हमारे पास फंक्शन वापसी आएंगे, वहाँ अलग किस्म के फंक्शन हैं। यहाँ पे आप लोग वेरिएबल्स को किस तरह कॉन्केट करते हो, वहाँ पे अलग तरीके से कॉन्केटेशन होती है। फिर वहाँ पे प्रोमिसेस आते हैं, प्रोमिसेस के बाद वहाँ पे फिर आपके पास एसिंग अवेट प्रोमिसेस का चलो हिस्सा हो गया। फिर क्लासेस आएंगी, वहाँ पे अलग किस्म के लूप्स आएंगे, एरे के बहुत सारे मेथड्स आएंगे, 1000 चीज़ें। ये कि पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। फिर सबसे मज़ेदार चीज़ जो हम पढ़ेंगे भाई उसके अंदर, जावास्क्रिप्ट काम कैसे करती है। अभी हम लोग पढ़ते हैं भाई जावास्क्रिप्ट चल रही है, आप देख रहे हो भाई console.log ब्राउज़र पे गया, टक करके आउटपुट आ गया। आपने फॉर लूप लिखा, भाई आउटपुट आ रहा है। कैसे आ रहा है नहीं पता आपको, अभी पीछे मशीन है, पीछे इंजन है, इंजन कैसे काम कर रहा है भाई आपको क्या पता। हम पूरा इंजन पढ़ेंगे भाई जावास्क्रिप्ट का, कि जावास्क्रिप्ट इंजन काम कैसे करता है, कौन सा नट कहाँ लगता है भाई, कौन से गरारी चलती है तो ये वाला आउटपुट आता है, कौन सी गरारी जब फटती है टूटती है तो एरर आता है। होस्टिंग समझेंगे, जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर समझेंगे। जावास्क्रिप्ट का जिस दिन बिहेवियर समझ में आ गया ना कि जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है, भाई देखो इस वक्त जो ना करंटली एआई का दौर है। अब कोड लिखवा तो बच्चा भी लेगा, जिसको हल्की फुल्की बेसिक इंग्लिश आती है ना बोलने। आप किसी बच्चे को लेकर आओ स्कूल में, भाई टू डू बना के दिखाओ, अच्छा भाई बना के दिखा देता हूँ, सिंपल जाएगा भाई। एआई को बोलेगा भाई क्रिएट अ टू डू एप्लीकेशन यूजिंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट विद ब्यूटीफुल UI। आपको अच्छी प्यारी सी निखरती हुई एक टू डू ऐप मिल जाएगी। क्या मुश्किल है, कॉपी करा पेस्ट करा, टू डू ऐप चलना स्टार्ट हो गई। उसको कह दो भाई कोड समझा दे, सर इतना नहीं हो रहा, आप इतना फ्री नहीं कर रहा मैं, टू डू ऐप बनाने का बोला था बना दी। कोई एरर आ गया, कोई बग आ गया ना भाई, एआई को भी ना बताना पड़ता है कि जानी ये मसला है, ये मसला इस वजह से आ रहा है, इस मसले को हल करके दो, तो वो आपको करके भी देगा। वरना एआई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, एआई में घूम रहे हो ना आप, और वो आपको घुमा रहा है और आप घूम रहे हो,
वो घुमाता ही रहेगा। सही है, वो आपको आउटपुट नहीं देगा लाके। वो इतनी खतरनाक एक चरखी है वो, बस घूम गया एक दफा आपका, एक मतलब आपकी एक विंडो है ना, थ्रेड विंडो, वो एक दफा गलत आउटपुट दे दिया उसने और आपने बोला हाँ ठीक है, बस वो फिर वो गलत ही देता रहेगा आपको। एआई का तो भाई ये सीन है ना कि अभी जो हमारे भी अब तो बहुत इंप्रूव हो गई एआई। तकरीबन 2.5-3 साल पहले जब ChatGPT मैंने लिखा, मैंने बोला भाई मुझे इसका कोड दो मैंने चेक करने के लिए, उसने मुझे ऐसा कोड दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अपने पास से उसने खिचड़ी बना के दे दी मुझे। उसका काम है भाई, LLM मॉडल है, वो प्रोडक्शन कर रहा है वो, बस उसका वो कहता है भाई मैं आपको कोड दे रहा हूँ 100% सही नहीं है, ये 1% भी सही नहीं है, वो गारंटी लेगा ही नहीं। वो अपने हाथ पैर दोनों खड़े कर लेगा भाई, वो बोलेगा भाई मैं नहीं जानता इसको, आप वेरीफाई करो। आपने बोला कोड चाहिए, मैंने दे दिया। तो भाई कोड करवाने के लिए भी आपको कोडिंग आनी चाहिए, ये बड़ा मसला है भाई आजकल। लोग यार एआई आ गई, हाँ भाई एआई जॉब खा गई, एआई डेवलपमेंट खा गई। एजेंट्स जो आ गए ना आजकल एआई के, बहुत खतरनाक है। जो काम पहले एक हफ्ते में होता था ना, वो दिन में निकलता है अब। ये तो शुक्र है भाई कि जो ये अपना प्रोजेक्ट में मतलब मैनेजमेंट साइड के जो लोग होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइड के लोग होते हैं, उनको अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है। सही है भाई, जिस दिन उनको इतनी अवेयरनेस आ गई ना भाई कि एक कोडर के लिए कोडिंग इतनी आसान हो रही है, तो वैसे ही बजाएंगे लोगों की फिर। तो भाई ये सीन है, ऑफ सीन है भाई। खैर लूप पढ़ते हैं अभी तो। अच्छा भाई, हम लोग क्लास अभी कौन सा लूप पढ़ रहे हैं? फॉर लूप। एक ट्रेडिशनल लूप है भाई, ये लूप आपको क्लास दुनिया की हर लैंग्वेज में लाजमी मिलेगा। 99% आपको ये हर लैंग्वेज के अंदर फॉर लूप लाजमी मिलेगा। भाई सी में मैंने पढ़ा है, C# में मैंने देखा है, पाइथन में भी देखा है, इसमें भी देख लिया। फॉर लूप आपके पास हर जगह आता है। तो भाई फॉर लूप जावास्क्रिप्ट के अंदर भी है। भाई फॉर लूप का क्लास चलने का कोई एक तरीकार होता है, एक मैकेनिज्म होता है, जिसमें 3 चीज़ें होती हैं। क्या क्या? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये 3 चीज़ें होती हैं भाई हमारे पास एक फॉर लूप के अंदर, जिसकी वजह से हमारा फॉर लूप भाई एग्जीक्यूट होता है। ऐसा ही ना क्लास? भाई लेट्स सपोज मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे console.log1 है और मैं चाहता हूँ मेरे पास मेरे कंसोल के ऊपर भाई 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। तो मुझे 10 दफ़ा ये रिपीटिशन करनी पड़ेगी कोड की, सेम कोड की। क्या करूँ मैं? फॉर लूप चला दूँ? स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या है? याद है? भूल गए? याद है ना? फॉर लूप जब चलता है भाई तो उसका भी एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट होता है। मतलब इनिशियलाइजेशन और कंडीशन। हम जहाँ से उसको इनिशियलाइज करेंगे वहाँ से वो चलना स्टार्ट होगा और जहाँ तक हमारी कंडीशन होगी वहाँ तक वो चलेगा। क्लास ऐसा ही है ना भाई? मिसाल के तौर पे भाई आसान अल्फाजों में मुझे 1 से लेकर 10 तक मुझे 10 दफ़ा फॉर लूप चलाना है। क्या करूँ बताओ भाई आप लोग? सर आप एक फॉर लूप बनाए। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन var i = 1। भाई मुझे 1 से काउंटिंग प्रिंट करवानी है, तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या है? 1। कहाँ तक प्रिंट करवानी है मुझे? 10। कंडीशन क्या लगाई मैंने? i <= भाई लूप जब तक चलेगा जब तक i 10 या 10 के बराबर नहीं हो जाता। जैसे ही मेरा i 11 होगा कंडीशन फॉल्स, फॉर लूप खत्म। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज। क्लास समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा? आखिर में क्या हमारे पास? i++ मतलब इंक्रीमेंट। तो सिंपल जैसे ही मैंने कहा भाई console.log i, क्या होगा हमारे पास? लूप चल जाएगा। कितनी दफ़ा चलेगा लूप? 10 दफ़ा। तो हमारा लूप चला भाई 1 से लेके 10 तक। क्लास क्लियर है? अगर मैं अपना भाई स्टार्टिंग पॉइंट की क्लास क्या रख दूं 100, लूप चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? सर लूप जैसे चलना स्टार्ट हुआ कंडीशन ही क्या मिल गई? फॉल्स। i 100 से स्टार्ट हो रहा है और कंडीशन क्या है? 10। तो भाई 100 10 से सर बड़ा है, कंडीशन फॉल्स, तो हमारा लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, चलेगा ही नहीं, कंडीशन फॉल्स की वजह से। क्लास याद है ना ये, या भूल गए? क्लियर है यहाँ तक?
भाई इसके बाद हम लोगों ने लूप के अंदर भी क्लास बहुत सारी चीज़ें देखी थी। रिवर्स लूप कैसे चलता है हमारे पास, फिर हमारे पास लूप के अंदर काउंटिंग किस तरह प्रिंट होती है, टेबल किस तरह प्रिंट होता है, फिर हमने भाई इवन नंबर ऑड नंबर निकालना देखा था। बहुत सारी चीज़ें देखी हम लोगों ने। ऐसा ही है, हम सारी चीज़ें आज नहीं देखेंगे भाई, हम वो चीज़ें देखेंगे जो हमारा मेन है भाई लूप के अंदर। पहली चीज़, लूप चलता कैसे, चलाना सीख लिया भाई। रिवर्स लूप कैसे चलता है वो देख लेते हैं। चलो, मुझे काउंटिंग प्रिंट करनी क्लास 10 से लेके 1 तक। अब काउंटिंग रिवर्स है या सीधी जा रही है, रिवर्स जा रही है। इनिशियलाइजेशन क्या होगी, var I equals to 10, कंडीशन I ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और I प्लस प्लस है माइनस 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 माइनस, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स लूप। कि ये लूप हमारा चलेगा लेकिन ये हमारा रिवर्स चलेगा। ऐसा ही, ऐसा नहीं है। देख लो भाई, 10 से लेके 1 तक काउंटिंग पीरियड हुई हमारे पास। सर क्या यूज केस है इसका, मैंने करवाई भी था क्लास में, कौन चीज़ा बच्चा है जो बताएगा। नहीं बा, मैंने करवाया था भाई रिवर्स लूप, इसका प्रॉपर यूज केस करवाया था मैंने। एरे के साथ एक और चीज यूज करवाई थी। यार मुझसे निकली मेरे भाई, एरे के साथ करवाया था। एरे को रिवर्स प्रिंट करवाना सिखाया था कि भाई एरे है, एप्पल मैंगो बनाना प्रिंट हो रहा है, नहीं भाई मुझे बनाना ऑरेंज और एप्पल प्रिंट करवाना है, मतलब रिवर्स करवाना है इसको। याद आया, भूल गए, कद्दू याद है तुम लोगों को। मैंने रिवर्स करवाया था एरे के साथ, ये नहीं करवाया था, ये बताओ भाई। बस कर लो भाई, करवाया था सर। क्लास यहाँ तक क्लियर है भाई। हमारा लूप कहाँ यूज होता है क्लास, ज़्यादातर एरे के ऊपर यूज होता है। मतलब कि भाई अगर ये क्लास एरे बनाऊँ, ये मेरे पास एरे है और मुझे इस एरे की जितनी वैल्यूज है वो सारी सारी भाई डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवानी है, तो सर मुझे बार बार डॉक्यूमेंट डॉट राइट सिटीज एरे ब्रैकेट 0 और 1 और 2 इस तरह 3 दफ़ा लिखना पड़ेगा भाई। ऐसा ही क्लास, ऐसा नहीं है आगे भाई, या नहीं आया हमारे पास। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास यहाँ पे एक ही चीज़ रिपीटेशन हो रही है बार बार, और डायनेमिक क्या हमारे पास इसके अंदर, काउंटिंग। तो क्यों ना मैं फॉर लूप की मदद से इस चीज़ को हैंडल कर लूँ। तो मुझे बताया भाई क्लास फॉर लूप की मदद से किस तरह ये चीज़ हैंडल होगी। क्लास आपकी प्रैक्टिस बहुत बुरी है भाई, बताएं भाई। सर फॉर लूप बना लें, इनिशियलाइजेशन कहाँ से होगी, क्यों, इंडेक्स नंबर। सर जब भी लूप एरे पे चलता है 0 से इनिशियलाइज होगा। कंडीशन सिटीज डॉट एरे की लेंथ और I प्लस प्लस। अब हमारा लूप चलेगा 0 से कहाँ तक चलेगा, एरे की लेंथ तक। ऐसा ही है, कंसोल डॉट लॉग I 0 1 2, ये हमारे पास सारी सारी काउंटिंग, मतलब हमारे इंडेक्स नंबर आ गए। अब मुझे बताओ भाई, मुझे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाना है, क्या करूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या लिखूं भाई। अच्छा राइट डिप्रिशिएट हो गया भाई, हाँ तो राइट खत्म हो गया भाई। अब क्या आपके पास राइट इन है, ये अब ये नया मेथड आ गया भाई राइट इन का, राइट खत्म हो गया है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन नहीं है सर, मेरे यहाँ रिपीट हो गया भाई, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन खत्म हो गया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन हो गया। अच्छा प्रोडक्शन पे यूज़ नहीं होता ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन वगैरह, ये सब चीज़ें यूज़ प्रोडक्शन लेवल पे नहीं होती, इसी लर्निंग फेज पर होता है ये। आगे जाके जब आपकी एप्लीकेशन डेवलप करोगे ना, तो आप भी ये चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे, ये सिर्फ लर्निंग फेज पे होती है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन सिटीज, यार ये एलएन होगा मेरे ख्याल से।
ये आया कभी भाई, देख लो जरा। राइट इन है भाई, ये राइट इन। केमिल केस में लिखा हुआ है ना, ये केमिल केस में आई इस तरह बनता है। एल में तो डंडी भी होती है ना भाई, तो नीचे तो डंडी है, कहाँ है डंडी? एल एन का कॉन्सेप्ट क्या होगा? राइट लाइन, राइट इन होगा ये। अरे भाई कुछ भी हो, बस है, क्या करना, काम हो रहा है ना। तो भाई सिटीज एरे ब्रैकेट आई, तो जैसे ही क्लास में देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन या राइट डॉक्यूमेंट डॉट राइट बोलूंगा भाई मैं इसको, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सिटीज एरे ब्रैकेट आई लिखा, तो हमारे पास हमारे भाई डबल डबल क्यों आ रही है? अच्छा ये ऊपर भी आ रहा है। तो हमारे पास हमारे सिटीज हमारी डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या होगा भाई? प्रिंट हो गए। अब बताओ क्लास कोई मसला, कोई सवाल? तो भाई हम लूप की मदद से एरेज की सारी वैल्यूज को भाई इस तरह गेट कर सकते हैं। बताओ भाई इसमें कोई और मसला है, कोई सवाल और कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? और तो भाई हमने क्लास में 1000 चीज़ें पढ़ी हैं, फिर फाइंड करना, यानी क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। नेशनल लूप पे आते हैं, मुझे बताओ भाई क्लास कोई सवाल है इसके अंदर? नहीं, आगे बढ़े भाई। मुझे क्लास ये चेक करना है कि इस एरे के अंदर मुल्तान एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। मुझे क्या चेक करना है भाई? इस एरे के अंदर मुल्तान एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट नहीं करता। किस तरह करूं? लूप के अंदर सर सबसे पहले आपको इस एरे की एक एक वैल्यू गेट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको एरे की वैल्यू के ऊपर कंडीशन लगानी है। तो भाई एरे की एक एक वैल्यू गेट करने के बाद हम लोग क्या यूज कर लेंगे? फॉर लूप यूज कर लेंगे। तो फॉर लूप ऐसा ही है, var i इक्वल्स टू 0, i लेस देन cities डॉट लेंथ और i प्लस प्लस। क्लियर है? कंसोल डॉट लॉग सिटीज एरे ब्रैकेट i। तो हमारे पास हमारे एरे की सारी वैल्यूज क्या हो गई भाई? गेट हो गई। अब सिंपल कंडीशन लगानी है मुझे कि मुल्तान है या मुल्तान नहीं है। तो मैंने सिंपल बोला भाई इफ सिटीज एरे ब्रैकेट i इक्वल है मुल्तान के या नहीं है भाई। सही है क्लास? अगर मुल्तान के इक्वल है तो क्या करो भाई? कंसोल डॉट लॉग एग्जिस्ट। क्लास कोई मसला? ब्राउजर में क्या रिफ्रेश करा, क्या मिला आपको भाई? एग्जिस्ट करता है मुल्तान। अब मिसाल के तौर पे भाई मुल्तान की मैं स्पेलिंग चेंज कर दूं भाई, मुल्तान कर दूं, एस लगा दूं, अब करेगा एग्जिस्ट? नहीं करेगा भाई। क्या यूजर के पास आउटपुट गया? यूजर के पास जाना चाहिए था ना भाई, नॉट एग्जिस्ट। क्या एग्जिस्ट नहीं करता? किस तरह हैंडल होगा? फ्लैग की मदद से। किसकी मदद से? सर हम फॉर लूप के अंदर इफ लगा सकते हैं लेकिन एल्स नहीं लगा सकते। तो उसके लिए क्या करेंगे भाई? हम एक छोटे से यहां पे लॉजिक लिखेंगे। क्या सर? एक काम करें, आप वार एक वेरिएबल बनाए, किस नाम से? इस मैच, और इसकी वैल्यू क्या करते हैं आप? बाय डिफॉल्ट फॉल्स, कि अभी तक मैच नहीं हुआ। बात समझ में आई भाई? अभी आपने ढूंढना स्टार्ट करा है। अगर आपसे कोई बोले भाई मिल गया, आप क्या बोलोगे? नहीं मिला भाई, ठीक है, अभी ढूंढना स्टार्ट करा आपने, या स्टार्ट नहीं भी करा, तो आप क्या बोलोगे उसको? हमेशा नहीं मिला, फॉल्स। तो इस मैच बाय डिफॉल्ट क्या होगा? फॉल्स। अगर तो भाई मिल गया तो मैं क्या बोलूंगा इसको? इस मैच ट्रू, कि भाई मैच हो गया। बात समझ में आई? तो भाई इस मैच जो है हमारे पास, वो जब भी ट्रू होगा जब हमारी कंडीशन क्या होगी भाई? ट्रू होगी। लेट सपोज कि भाई हमारे पास मैच हो गया, तो हमारा इस मैच क्या हो जाएगा क्लास? इस कंडीशन के अंदर ट्रू हो जाएगा। लेट सपोज मैच नहीं हुआ, तो हमेशा हमारा इस मैच क्या रहेगा? लूप खत्म। मैंने एक और कंडीशन लगाई कि इस मैच अगर क्या होता है? फॉल्स होता है, तो भाई कंसोल करना है क्या? नॉट मैच, से मैच नहीं हुआ। तो मुझे बताओ क्लास मुल्तान है या नहीं है? मुल्तान है
तो एग्जिस्ट आएगा या नॉट मैच आएगा? एग्जिस्ट। क्या आएगा भाई? एग्जिस्ट। भाई दोनों क्यों आएगा? इस मैच फॉल्स था, लूप चला, लूप के अंदर कंडीशन ट्रू हो गई, तो इस मैच की वैल्यू रीइनिशियलाइज हो गई, क्या? ट्रू। अब जब कंडीशन चेक होने आई तो इस मैच फॉल्स के इक्वल नहीं रहा, अब तो वो ट्रू हो गया। बात समझ में आई? और अगर अब मुल्तान क्या हमारा मैच नहीं हुआ तो अब क्या होगा हमारे पास? नॉट मैच। क्यों भाई? क्योंकि अब कंडीशन ट्रू नहीं हुई और इस मैच हमेशा हमारा क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। क्लास रिकॉर्डिंग आ जाएगी भाई, फिर से रिपीट कर लेना आप लोग घर जाके उसको। कोई मसला, कोई सवाल? तो भाई लूप के अंदर क्लास हमारे पास क्या है? यही सब चीजें। कोई सवाल, कोई मसला, कोई कंफ्यूजन है भाई तो आप लोग सवाल करें।